नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अंकित एजू पॉइंट पर मैं अंकित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, कल हम लोग संधि के पार्ट 1 में आपका स्वर संधि देखे थे और उसमें बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कल हम लोग एक श्रृंखला देखे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, दिगंबर में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा, दिगंबर में आपका बन जाएगी व्यंजन संधि, और अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा क्या? दिक प्लस अंबर करने पर बन जाएगा आपका दिगंबर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सडानन में कौन सी संधि है? सडानन में कौन संधि हो जाएगी आपकी? सडानन में हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या? सट प्लस आनन करने पर बन जाएगा सडानन। ठीक, आगे चलते हैं। उद्घाटन। उद्घाटन में कौन सी संधि है? तो उद्घाटन में भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, और जब उद्घाटन का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन। आगे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जगदम्बा में कौन सी संधि है तथा इसका संधि विग्रह कीजिए? तो जगदम्बा में आपकी कौन संधि बन जाएगी? व्यंजन संधि बन जाएगी, और जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वह क्या बनेगा आपका? जगत प्लस अम्बा बराबर जगदम्बा। आगे चलते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा क्या? जगत प्लस नाथ करने पर हमें मिल जाएगा जगन्नाथ। आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, संख्या में कौन सी संधि है तथा इसका संधि विच्छेद कीजिए? तो संख्या में भी कौन संधि हो जाएगी? आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा सम प्लस ख्या करने पर बन जाएगा संख्या। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संतोष में कौन सी संधि है? तो संतोष में कौन संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि होगी, और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह बन जाएगा क्या आपका? सम प्लस तोष करने पर मिल जाएगा आपको संतोष। उच्चारण में कौन सी संधि है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है पेपर में आपके। उच्चारण में कौन सी संधि है तथा इसका समास विग्रह कीजिए, और संधि विच्छेद कीजिए? तो उच्चारण में आप कौन संधि होगी? आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह बन जाएगा उत प्लस चारण, चारण करने पर बन जाएगा क्या आपका? उच्चारण। आगे चलते हैं। उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास में आपकी कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि, और अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा क्या? उत प्लस लास करने पर बन जाएगा उल्लास। इसी प्रकार से क्या आपका उज्जवल होता है। ठीक, आगे चलते हैं। सम्मति। सम्मति में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, संधि विच्छेद क्या बनेगा? सम प्लस मति करने पर क्या बन जाएगा आपका? सम्मति बन जाएगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद में कौन सी संधि है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अनुच्छेद में आपकी है व्यंजन संधि, तथा इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनु प्लस छेद करने पर मिल जाएगा हमें अनुच्छेद। बहुत सही। आगे चलते हैं। अभिषेक में कौन सी संधि है? आप लोग जानते होंगे रुद्राभिषेक होता है ना, तो रुद्राभिषेक मतलब क्या? अभिषेक में कौन संधि? अभि प्लस शेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अभिषेक मिल जाएगा। और इसमें सा कौन सा रहेगा? अभिषेक में तो ये आपका षटकोण वाला सा बनेगा, लेकिन जब इसकी संधि करेंगे अभि और शेक तो आपका सा किसमें टूटेगा? सरौता वाले सा में टूट जाएगा, और यह आपका शब्द क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको? अभिषेक। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग व्यंजन विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका बनेगा, मनोरथ में कौन सी संधि है तथा इसका संधि विच्छेद कीजिए? तो मनः प्लस रथ करने पर क्या बन जाएगा? मनोरथ बन जाएगा। इसमें जो बच्चा ओ की मात्रा देखा और गुण संधि लगाया वो माइनस मार्किंग में गया। मनोरथ, मनः प्लस रथ करने पर क्या बन जाएगा आपका? मनोरथ बन जाएगा, और संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। उसी प्रकार यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा भी कई बार आपको पूछा हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यशोदा में कौन संधि है? तो यशोदा में भी आपकी कौन सी है? विसर्ग संधि है, और जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आप बन जाएगा यशः प्लस दा करने पर क्या बन जाएगा मेरा? यशोदा।
आगे चलते हैं, अधोगति में कौन सी संधि है? तो अधोगति में आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। जब इसको हम तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? अधा प्लस गति करने पर क्या मिल जाएगा हमको? अधोगति बन जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अतएव में कौन सी संधि है? तो अतएव में कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और जिसका जब हम इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? अतः प्लस एव करने पर मिल जाएगा अतएव। ठीक, आगे चलते हैं, प्रातःकाल। प्रातःकाल में कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि का क्या होता है? विसर्ग का चिन्ह क्या होता है आपका? ये जो है विसर्ग संधि का विसर्ग का चिन्ह है, साइन है। ठीक, तो प्रातः प्लस काल करने पर क्या बन जाएगा हमारा? प्रातःकाल। आगे चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार में कौन सी संधि है तथा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्कार में आपका होगा क्या? विसर्ग संधि। और संधि विच्छेद क्या बनेगा आपका? नमः प्लस कार करने पर क्या बन जाएगा? नमस्कार। आगे चलते हैं, नमस्ते। पूछ लेगा कि नमस्ते में कौन सी संधि है? कई बार पूछा हुआ है। अच्छा, ये क्या है कि आपकी संधि तो इसमें पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ संधि विच्छेद की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है एग्जामिनर आप साथ खेलने के लिए? नमः प्लस अस्ते कर देता है एक विकल्प में, और दूसरे में कर देता है नमः प्लस ते। ऐसे दो विकल्प और आपके बनाएगा। मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं? नमः प्लस अस्ते पर क्या करते हैं? गोला कर देते हैं, जो कि क्या होता है उनका गलत हो जाता है। तो इस गलती से बचने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो संधि विच्छेद बनेगी वह बनेगी नमः प्लस ते। आगे चलते हैं, प्रश्न है, निश्चल में कौन सी संधि है? तो निश्चल में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? निश्चल में हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा क्या? नि प्लस छल बराबर निश्चल। आगे चलते हैं, धनुष टंकार। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? आपकी विसर्ग संधि है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? धनु प्लस टंकार करने पर हमें जो शब्द मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। ठीक, आगे चलते हैं, उसी प्रकार निष्ठुर में कौन सी संधि है? निष्ठुर में हमारी क्या है? विसर्ग संधि है। और जब इसकी हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? नि प्लस ठुर, है ना। और इन दोनों के मेल से हमको क्या मिल जाता है? निष्ठुर शब्द मिल जाता है। आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? कई बार पूछा हुआ है आपका। तो हरिश्चंद्र में कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और हरिश्चंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपका बन जाएगा हरि प्लस चंद्र। इस प्रकार कल की वीडियो और आज की वीडियो को मिलाकर हम लोग संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख चुके हैं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हें परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।